बेटा, आज हम पढ़ेंगे रीडर का चैप्टर 11 पतंग का अनुशासन। इसके राइटर हैं डॉक्टर महेश परिमल। डॉक्टर महेश परिमल ने पतंग के बारे में बताया है कि जिस तरह से पतंग एक अनुशासन में रहकर किस तरह से आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता है, उसी तरह से मानव जीवन में भी मानव को भी अनुशासन में रहते हुए अपने लक्ष्य को हासिल कर लेना है, ऊंचाइयों को छू लेना है। बगैर अनुशासन में रहे हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए अगर जीवन में हमें सही राह में चलना है, वास्तव में हमें अगर अपने जीवन में जीवन को सफल बनाना है, सफल होना है, तो हमें पतंग की तरह अनुशासित रहना है। पतंग का अनुशासन किस तरह से होता है वो इस हम चैप्टर में पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे। आकाश में तैरती रंग बिरंगी पतंगे भला किसे अच्छी नहीं लगती। एक डोर से बंधी हवा में हिचकोले खाती हुई पतंग की कई अर्थों में हमें अनुशासन सिखाती है। जरा उसकी हरकतों पर तो ध्यान दीजिए, फिर समझ जाएंगे कि मात्र एक डोर से वह किस तरह हमें अनुशासन सिखाती है। कि आकाश में जो रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हैं, उसको हम ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि वो हमें एक डोर में बंधी हुई, जो डोर है वही क्या है, पतंग का अनुशासन। उसमें बंधी हुई डोर में बंधना उसका अनुशासन में रहना है कि उससे अनुशासन में रहती हुई किस तरह से हमें अनुशासन सिखाती है। अनुशासन कई लोगों को तो बंधन लगता है, निश्चय ही एक बारगी है सभी को बंधन ही लगता है, पर सच यह है कि यह अपने आप में एक मुक्त व्यवस्था है जो जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अति आवश्यक है। आप याद करें, वर्षों बाद जब माँ पुत्र से मिलती है तब उसे वह कसकर अपने बाहों में भींच लेती है। कई लोगों का मानना है कि अनुशासन में रहना तो एक तरह से बंधन है। अनुशासन में रहते हैं तो हम बंध जाते हैं, हम अपनी आज़ादी को खो देते हैं। लेकिन ये उन लोगों की गलतफहमी है, ये सही नहीं है सोचना उनका। यह एक मुक्त व्यवस्था है, अपने जीवन को सही चलाने का एक तरीका है, एक ढंग है, एक अजीब तरीके से व्यवस्था है। ये तो फैक्ट है कि हर जगह अनुशासन में अगर हम रहेंगे तो कोई भी संस्था हो, कुछ भी हो, चाहे सोसाइटी हो, सब अनुशासन में रह के ही अच्छे से चल पाते हैं। चाहे वो समाज हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो संसार हो, सभी एक नियम में बंधे हैं और नियम में बंधे रह के ही वो सुचारू रूप से अपने जीवन में चलायमान हैं, गतिशील हैं। जिस तरह से एक पुत्र कई दिनों के बाद जब अपनी माँ से मिलता है तो वो उसे कसकर अपनी बाहों में भींच लेती है। क्या थोड़े ही पलों का वह बंधन सचमुच बंधन है? क्या आप बार बार इस बंधन में नहीं बंधना चाहेंगे? यहाँ यह कहा जा सकता है कि बंधन में भी सुख होता है और यही सुख क्या है? अनुशासन है। ठीक है। अनुशासन को यदि दूसरे ढंग से समझना है तो हमारे सामने पतंग का उदाहरण है। पतंग जो है वो काफ़ी ऊपर होती है, ठीक है। एक डोर ही तो होती है जो उसे संभालती है। बच्चा यदि पिता से कहे कि यह पतंग जो डोर से बंधी हुई है, तब यह कैसे मुक्त आकाश में विचरण कर सकती है। तब यदि पिता उस डोर को ही काट दे तो बच्चा कुछ देर बाद पतंग को जमीन पर पाता है। बच्चा जिस डोर को पतंग के लिए बंधन समझ रहा था, वही बंधन ही तो था जो पतंग को ऊपर उड़ा रहा था। वह बंधन क्या है? अनुशासन।
पतंग जब आकाश में हम उड़ाते हैं तो उसको हम एक डोर से बांध के ही तो उड़ाते हैं। उसकी डोर हमारे हाथ में है और हम जिस तरह से उसको सही दिशा में लेके जाते हैं उसी दिशा में वो आकाश में विचरण करती है। खुले आसमान में वो घूम रही है। तो यह उस अनुशासन ही उसको खुले आसमान में विचरण करने का मौका दे रहा है, ऊंचाइयों को छूने का मौका दे रहा है। और इसी बंधन को हम क्या कहते हैं? अनुशासन कहते हैं। गुजरात और राजस्थान में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाने की परंपरा है। हमारे यहाँ तीज पे पतंग उड़ाते हैं। गुजरात और राजस्थान के कई ज़िलों में क्या है कि मकर संक्रांति, जो संक्रांत का महीना आता है 14 जनवरी, उस दिन आकाश में पतंग उड़ाने की एक विशेष परंपरा है। एक विशेष त्यौहार मनाते हैं इस दिन लोग पूरे दिन अपनी छत पर रहकर पतंग उड़ाते हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, फिर युवाओं की तो बात ही का। पतंग का यह त्यौहार अपनी संस्कृति की विशेषता ही नहीं अपितु आदर्श व्यक्तित्व का भी संदेश देता है। आइए जाने पतंग से जीवन में जीने की कला किस तरह से सीखी जाती है। हम किस माध्यम से, पतंग से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए उसके बारे में हम जानते हैं। तो पतंग का आशय है अपार संतुलन, नियमबद्ध नियंत्रण, सफल होने का आक्रामक जोश और परिस्थितियों के अनुकूल होने का अद्भुत समन्वय। यही शिक्षा हमें किससे मिलती है? पतंग से। कि पतंग जो है वो एक डोर से बंधा हुआ भी आकाश में एक संतुलन बनाए रखता है, एक बैलेंस बनाए रखता है। तो हमें जीवन में भी आने वाली समस्याओं में एक बैलेंस बनाना सीखना चाहिए। ठीक है। सफल होने का आक्रामक जोश, यानी कि जब हम कहीं सफल होना, किसी चीज़ को, किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उसमें सफल होना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे अंदर एक पतंग की तरह एक आसमान में, ऊंचाई में जाने का साहस और हिम्मत होनी चाहिए। एक साहस होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम खुले आसमान में विचरण कर सकें। जोशीले व्यक्तित्व का भी प्रतीक है और परिस्थितियों के अनुकूल होने का अद्भुत समन्वय। अद्भुत समन्वय का अर्थ क्या होता है? मिलन या मिलाप। एक अनोखा मिलाप है परिस्थितियों से मिलने का, परिस्थितियों के अनुकूल होने का एक अनोखा ही मिलाप है। कि जैसे ही आसमान में हम पतंग उड़ाते हैं, वो हिचकोले आसमान में हिचकोले खाती है रहती है, कभी गोते लगाती है। तो इस तरह से एक अजीब सा संतुलन आसमान में पैदा हो जाता है। यह आक्रामक एवं जोशीले व्यक्तित्व का भी प्रतीक है। पतंग का कन्ना संतुलन की कला सिखाता है। जो पतंग के पीछे बांधते हैं ना, कहते कन्नी बांध दी, पूंछ बांधते हैं पीछे, वो हमें एक अपार संतुलन, जीवन में संतुलन बनाए रखना सिखाता है। पतंग में जो कन्नियाँ बंधी होती है वो हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना सिखाता है। कन्ना बांधने में थोड़ी सी भी लापरवाही होने पर पतंग यहाँ वहाँ डोलती है, यानी उसका सही संतुलन नहीं रहता। इसी तरह से क्या होता है? इसी तरह से जीवन और व्यक्तित्व में भी संतुलन न होने से जीवन रूपी नैया गोते खाने लगती है, जीवन में मुश्किलें आने लग जाती है। आज के इस तेजी से बदलते आधुनिक परिवेश में नौकरी, व्यवसाय और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है। इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही जिंदगी की पतंग को असंतुलित कर देती है। जिंदगी रूपी जो हमारी पतंग, यहाँ हमारी जिंदगी को पतंग का रूप दिया गया है कि जिंदगी रूपी पतंग जो है वो भी संतुलन खो देगी अगर हम अपने जीवन में अनुशासन नहीं रखेंगे। तो पतंग से सीखने लायक दूसरा गुण है नियंत्रण। हम अपने आप पे नियंत्रण रखें। खुले आकाश में उड़ने वाले पतंग को देखकर लगता है कि वह अपने आप ही उड़ रही है, लेकिन उसका नियंत्रण किसके माध्यम से हो रहा है? डोर के माध्यम से हो रहा है। डोर के माध्यम से उड़ाने वाले के हाथ में होता है डोर नियंत्रण
ही पतंग को भटकने से रोकता है। तो मानव व्यक्तित्व के लिए भी एक ऐसी ही लगाम यानी कि अनुशासन रखने की आवश्यकता है। निश्चित लक्ष्य से दूर ले जाने वाले अनेक प्रलोभन मनुष्य के सामने आते हैं। इस समय स्वैच्छिक नियंत्रण और अनुशासन ही पतंग को निरंकुश बनने से रोक सकता है। पतंग की उड़ान भी तभी सफल होती है जब प्रतिस्पर्धा में दूसरी पतंग के साथ उसके पेंच लड़ाएं। पतंग के पेंच में हार जीत की जो भावना देखने में आती है सही शायद ही कहीं और देखने को मिले। पतंग किसी की भी कटे खुश दोनों होते हैं। जिसकी पतंग कटती है वह भी अपना गम भूलकर पतंग का कन्ना बांधने में लग जाता है। यह व्यवहारिकता जीवन में भी होनी चाहिए। यानी कि जिस तरह से एक पतंग की डोर कटने पर उसकी बांधने की यानी कि दूसरी पतंग की तैयारी करने लग जाते हैं, उसी तरह से हमारे जीवन में भी यही व्यवहारिकता होनी चाहिए कि अगर हम एक बार जीवन में असफल होते हैं तो दोबारा से हमें सफलता में के लिए काम करने में जुट जाना चाहिए। उस सफलता को हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अपना गम भूलकर दूसरों की खुशियों में शामिल होना और एक नए संकल्प के साथ जीवन की राहों पर चलना ही क्या है? इंसानियत है। जीवन में दुख सुख तो आते रहते हैं, हमें उन सुखों को और दुखों का एक समन्वय बना के चलना चाहिए कि दुख को हमें भूलकर फिर हमें सुख की चाह रखते हुए एक संकल्प लेके नया संकल्प लेके नई इच्छा लेके आगे बढ़ना चाहिए। यही जीवन है। जीवन दुख और सुख का संगम है, जो दोनों ही साथ साथ चलते हैं वही क्या है? जीवन है। ठीक है। पतंग का आकार भी उसे ही एक अलग महत्व देता है। हवा को तिरछा काटने वाली पतंग हवा के रुख के अनुसार अपने आप को संभालती है। आकाश में अपनी उड़ान को कायम रखने के लिए वह सतत प्रयत्नशील रहने वाली पतंग हवा की गति के साथ मुड़ने में जरा भी देर नहीं करती। हवा की दिशा बदलते ही वह अपनी दिशा तुरंत बदल देती है। इसी तरह मनुष्य को भी परिस्थितियों के अनुसार ढलना चाहिए। जिस तरह पतंग एक हवा के झोंके के साथ अपनी दिशा बदल देती है, एक दिशा से दूसरी दिशा में वो चली जाती है, मनुष्य के भी इसी तरह से होना चाहिए कि उसे परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए, बदल लेना चाहिए। यानी कि मनुष्य के अंदर भी लचीलापन होना चाहिए। जो अपने आपको हालात के अनुसार नहीं ढाल पाते वे आउटडेटेड बन जाते हैं और हमेशा गतिशील रहने वाले एवरग्रीन होते हैं। यह सीख हमें किससे मिलती है? पतंग से। तो हमें पतंग से क्या सीख लेनी चाहिए कि जीवन में आने वाली परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को हमें ढाल लेना चाहिए। दुख सुख में उसी के अनुसार हो जाना चाहिए। हमें अपने आप को दुख की घड़ी में निराश नहीं करना चाहिए और सुख की घड़ी में घमंड नहीं करना चाहिए, समान बने रहना चाहिए। अगर हमारे ऊपर अपार संकट आते हैं तो उनको झेलने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर देना चाहिए। अपनी जो लालसाएं हैं उनको हमें एक लिमिट रूप दे लेना चाहिए। अगर हमारे अंदर गरीबी आती है तो अपनी इच्छाएं उनको कम कर लें। ठीक है। तो इस तरह से एक बैलेंस बना लें तो हमें जीवन में कभी दुख नहीं होगा और जीवन जो है, जीवन रूपी जो पतंग की डोर है वो बैलेंस जो है वो आराम से बना रहेगा। पतंग उड़ाने में सिद्धस्त व्यक्ति यदि जीवन को भी उसी अंदाज में ले जिस तरह से हम पतंग उड़ाते हैं और उसके नियम फॉलो करते हैं, वही नियम अगर हम अपने जीवन में भी उतार लें, जीवन की राह में भी उतार ले तो हम सदैव अपनी राह पर अग्रसर होते जाएंगे, हम अपने मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे। पतंग उड़ाने वाला हमेशा खराब मांझे को अलग कर देते हैं, उस धागे से पेंच नहीं लड़ाए जाते। ठीक उसी तरह जीवन में भी ऐसे सबल व्यक्ति पर विश्वास किया जाता है जिस पर जीवन के अनुभवों का मांझा लगा हो। ऐसे व्यक्ति ही हमारे काम आ सकते हैं।
ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए हर चीज़ का कि हमें इस काम को करना ही है, और संकल्प लेते हुए हमें कुछ नियम होते हैं उनको फॉलो करना होता है। जैसे पतंग में नियम होते हैं कि जो उसके मांजे जो होते हैं अगर वो ख़राब हो जाती है, उसकी डोर ख़राब हो जाती है, उसके धागे जो ख़राब हो जाते हैं तो उसको हम बदल लेते हैं। तो उसी तरह से जीवन में भी हम सबल व्यक्ति पर ही हमें विश्वास करना चाहिए। जिस तरह से पतंग की डोर कमज़ोर हो जाने पर दूसरी डोर बदल लेते हैं मजबूती के लिए, तो जीवन में हमें सफलता प्राप्त करने के लिए किसी सबल इंसान की ज़रूरत होती है, उसका सहारा लेना चाहिए, हमें उसके संगत में रहना चाहिए और कमज़ोर व्यक्तियों का साथ हमें छोड़ देना चाहिए जो कि मन से कमज़ोर होते हैं। हमें ऐसे व्यक्तियों से शिक्षा लेनी चाहिए जिससे जीवन के अनुभवों का ज्ञान हो। ऐसे व्यक्ति हमारे काम आ सकते हैं। धागों में कहीं भी अवरोध या गठान नहीं होती, क्योंकि पेच लड़ाते समय यदि प्रतिद्वंदी का धागा उस गठान के पास आकर टक गया तो समझो कट गई पतंग। पतंग का धागा वहीं रगड़ खाएगा और डोर को काट देगा। अगर हमारी पतंग की डोर में कहीं पर भी गांठ बंधी हुई है तो ऐसी डोर हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो गांठ है और दूसरा व्यक्ति अगर उससे पेच लड़ाने की कोशिश करता है तो वो गांठ उलझ जाती है और हमारी पतंग कट जाती है। सेम उसी तरह ऐसे व्यक्ति से हमें मित्रता नहीं रखनी चाहिए जिससे हमारी कभी अनबन हुई हो, जिससे अब कभी हमारी गांठ हुई बंधी हुई हो, हमारे जिससे कभी अनबन हुई हो, गांठ बंधी हुई है यानी कि जिससे हमारी कभी थोड़ी बहुत दुश्मनी हुई हो, और ऐसे व्यक्ति से हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो हमें कहीं न कहीं ज़रूर फिर फंसा देगा। जीवन में अनेक अवरोध आते हैं परंतु सही इंसान उस मोह के पड़ाव पर नहीं ठहरता, वह सदैव मंजिल की ओर ही बढ़ता जाता है। चलना जीवन की कहानी है, रुकना मौत की निशानी है। निरंतर गतिमान रहना, जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना ही क्या है, जीवन है। अगर हम जहाँ रुक गए समझो वही हमारी मौत है, हमारा जीवन वहीं रुक जाएगा। जीवन के अनुभव भी हमें कहीं भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं। छोटे से बच्चे से भी हमें प्रेरणा मिल सकती है, तो कहीं झुर्रीदार चेहरा भी हमें अपने अनुभवों की मोती बांट देता है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से अनुभव के मोतियों को समझते हैं। ओके बेटा, हमें पतंग की तरह अनुशासन में रहते हुए जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। ओके बेटा, वेलकम।